नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स लाइव टीवी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। 1 इंच नहीं देंगे जमीन, उद्धव के बोलने की हिम्मत नहीं वाले बयान के बाद सीएम शिंदे की हुकार। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार राज्य की 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देने वाली है। शिंदे ने गुरुवार को कहा, बॉर्डर एरिया में रहने वाले मराठी लोगों को हम न्याय देने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। 40 गांव की समस्या का हल निकालना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। माना जा रहा है कि सीएम शिंदे का ये बयान शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की उस बात के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का साहस नहीं है। ठाकरे ने शिंदे पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या हमने अपना साहस खो दिया है? क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री आसानी से महाराष्ट्र के गांव पर दावा कर रहे हैं। वहीं प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के मुद्दे से भाग नहीं सकती है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इस दावे के बाद ये विवाद पैदा हो गया है कि महाराष्ट्र के कई सीमावर्ती गांव कभी उनके राज्य का हिस्सा बनना चाहते थे। बोम्मई ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के सांगली जिले के जाट तालुका में कुछ ग्राम पंचायतों ने पूर्व में एक प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक में विलय की मांग की थी जब वे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने पानी मुहैया कराकर उनकी मदद के लिए रोजगार कट योजनाएं तैयार की हैं और उनकी सरकार जाट गांव के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र का कोई गांव कर्नाटक में नहीं जाएगा। कर्नाटक में बेलगांव, कारवार, निपानी सहित मराठी भाषी गांव को वापस पाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। बोम्मई ने जवाबी हमला करते हुए इसे भड़काऊ बयान करार दिया। उन्होंने कहा, उनका यानी कि फडणवीस सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारी सरकार हमारे राज्य की भूमि, जल, सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मालूम हो, बेलगावी को लेकर विवाद 1960 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद से बना हुआ है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स लाइव टीवी न्यूज।